फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले अपने चैनल पर जो है इसका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे जाकर देखिए, अपना रिवीजन कीजिए, क्योंकि दोस्तों अब जो है सभी एग्जाम जो भी एग्जाम पेंडिंग है सभी एग्जाम आपसे लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बात करूं यह जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक जो भी क्वेश्चंस बने हैं सारे क्वेश्चंस का इसमें संकलन किया गया है। यह जो सेट है बिहार एसआई एंड यूपीएसआई ग्रुप डी और एनटीपीसी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहां से जरूर डाउनलोड कर अपना रिविजन जारी रखें। तो चलिए देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा विनती है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था। तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो है 2021 में जो मनाया गया उसका थीम क्या था यही आपसे पूछा गया है। तो इसका जो थीम था ऑप्शन सी हो जाएगा सही, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों इसका 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कुछ इस प्रकार, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? ये जो है किस राज्य सरकार द्वारा ऐसी घोषणा की गई है कि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा? इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बिहार, जहां के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? ये जो है किस अफ्रीकी देश में स्थित है ये ज्वालामुखी जो है नीरागोंगो? तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कांगो गणराज्य। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? यानी हाल ही में जो है इसकी शुरुआत की गई है, जो कि सेज परियोजना का जो है संबंध आपसे पूछा गया कि किस मंत्रालय से। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो है नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया जाता है, यह स्पष्ट है। तो कह रहा है कि जो है लैंगिक विकास समानता सूचकांक जो है 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, छत्तीसगढ़, जहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। तो आप इसे जरूर देख लें। 6 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो हाल ही में जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वही आपसे पूछा गया है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, नाफ्ताली बेनेट। नाफ्ताली बेनेट को ही जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देख सकते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? ये जो है टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है यही आपसे पूछा गया है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में ही जो है साउथ अफ्रीका में ही टेबल माउंटेन है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा। तो भारत का इनमें से कौन सा स्थान रहा है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में? इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 49वां, यानी जो है 49वां स्थान रहा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में। किसका स्थान? तो ये भारत का स्थान 49वां। चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने? तो बात करूं दोस्तों कि जो है नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सिद्धार्थ लोंगजाम, यानी इसका जो आंसर है सिद्धार्थ लोंगजाम होगा करेक्ट आंसर।
10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देख सकते हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, तो ये जो है बिल्कुल सही है। नंबर 2 की बात करें, प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, ये भी सही है। ऑप्शन 3 जो है दोस्तों, भारत का स्थान तीसरा रहा। तो इसमें जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के विषय में ये तीनों जो वर्ड यहाँ शब्द लिखे गए हैं, वाक्य जो कह सकते हो दोस्तों, तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सभी सही है। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो ये जो है 2021 में आयोजित होने जा रहे हैं वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम, तो भारत का जो है प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, यही आपसे पूछा गया है। इसका आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के ये हैं। तो चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई। ये जो है संकल्प से सिद्धि अभियान की जो शुरुआत की गई है, तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ट्राइफेड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 39वां प्रश्न देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो आपको पता होगा दोस्तों कि बैंकों के बैंक जो है आरबीआई बैंक है, वो किस देश पर मतलब किस बैंक पर किस बैंक पर जो है 3 करोड़ का जो है जुर्माना लगाया है, यही आपसे पूछा गया। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, आईसीआईसी मतलब बैंक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज आरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया। ये जो है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री जो है सस्पेंशन ब्रिज जो है आरोका, जिसका नाम क्या है आरोका, का उद्घाटन जो है किस देश में किया गया है। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पुर्तगाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये जो है पहला गैर क्वाड देश कौन बना है दोस्तों, तो यही आपसे पूछा गया। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रूस। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मैफ्लावर, अब देख सकते हो दोस्तों मैफ्लावर 400 क्या है। ये जो है क्या है आपसे पूछा गया। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। यानी ये जो है मैफ्लावर 400 क्या है, एक यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, यानी जहाज कह सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो है यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है 2021 से किसे सम्मानित किया जाना है। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मारिया रेसा, यानी मारिया रेसा को ही जो है यह पुरस्कार दिया जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। ये जो है किसे नियुक्त किया जाएगा, इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, रवि कपूर को। यानी रवि कपूर को जो है संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाना है। चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है। ये जो है अल अक्सा मस्जिद जो है काफ़ी सुर्खियों में, काफ़ी चर्चे में रहा था। तो इसका जो पूछा जा रहा है किस शहर में यह स्थित है, इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यरूशलेम। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ। तो ये जो है 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों का जो है कह सकते हैं पर्यटन मंत्रियों का जो बैठक
किस देश में संपन्न हुआ, इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इटली में। 21 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है। तो ये दोस्तों काफ़ी फेमस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, तो इसको आप जरूर देखें। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भारत और अमेरिका। यानी ये जो वज्र प्रहार की बात करें, ये एक थल सेना युद्धाभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच प्रत्येक वर्ष होता है। तो दोस्तों ये आप जरूर देख लें। 22 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है, किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है। ये जो है मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया गया है, ये किस बैंक ने जो है दुकानदारों के लिए ये लॉन्च किया है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ICICI बैंक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 23 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों, ये जो है कौन बनी है, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कृति के करंत। यानी कृति के करंत जो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 जो है पाने वाली पहली महिला बनी है। 24 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया। तो ये जो है टीबी मुक्त घोषित कर दिया है किस केंद्र शासित प्रदेश को, इसका आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, लक्षद्वीप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये जो है भारत ने किस देश के साथ मिलकर के यह हस्ताक्षर किया है, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जर्मनी। भारत और जर्मनी ने मिलकर के जो है समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु जो है एक दूसरे से समझौता किए हैं। 26 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक हैं। तो ये जो है इसके पुस्तक के लेखक कौन है, द क्रिसमस पिग काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक आपसे पूछे गए हैं। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, JK रोलिंग। 27 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया। ये जो है कोच्चि मंगलुरु जो है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का जो निर्माण जो है किस संस्था के द्वारा किया गया है, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, GAIL यानी गेल। चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा की अभियान की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा किया गया, यानी भारत के किस राज्य के द्वारा। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मध्य प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये जो है भारत के सबसे बड़े कह सकते हैं जो है किडनी डायलिसिस अस्पताल जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसकी आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, दिल्ली में। तो 30 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ये मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों, हर घर पानी हर घर सफाई बेहद इंपॉर्टेंट है। यह मिशन जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसकी आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पंजाब, जहां के मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। चलिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये जो है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के किस राज्य में की गई है, तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, केरल, जहां के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। 32 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है। तो ये जो है जलवायु राजदूत के रूप में चुना गया है किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो किसे चुना गया है, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, माइकल ब्लूमबर्ग, यानी माइकल ब्लूमबर्ग को जो है जलवायु राजदूत के रूप में चुना गया है। 33 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तियानवेन 1 किस देश का अंतरिक्ष यान है।
तो ये जो है तियानवेन-1 जो है किस देश का अंतरिक्ष यान है जो कि मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, चीन का ही है तियानवेन-1। तो 34 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये जो है प्लेटिपस अभयारण्य जो है कह सकते हैं किस देश में बनाया जा रहा है? इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ऑस्ट्रेलिया देश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 35 में प्रश्न आप देख सकते हैं, किस देश में दुनिया का पहला सीप टनल बनाया जाएगा? ये जो है किस देश में बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे पहला कह सकते हैं कि जो है पहला सीप टनल। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, नार्वे देश में ही जो है सीप टनल बनाया जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम था। तो जो है 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस वर्ष 2021 में? तो यही आपसे पूछा गया। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, द क्लॉक इज टिकिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 37 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये जो है किस राज्य के कह सकते हैं कि जो है या केंद्र शासित प्रदेश के जो है प्रसिद्ध जो है गुच्छी मशरूम को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके आंसर की बात करें तो ये जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर सही होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप 38 का प्रश्न देख सकते हैं, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जो है महिलाओं को भी जो है संपत्ति में अधिकार दिया गया है और यह जो है किस राज्य ने ऐसा फैसला ले लिया है? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उत्तराखंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 39 प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो है किसे दिया गया है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार? तो ये दिया गया दोस्तों, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रवि गायकवाड़। यानी रवि गायकवाड़ को जो है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया। 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई? तो ये जो है हाल ही में शुरू की गई है, किस राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, दिल्ली राज्य, यानी दिल्ली राज्य के द्वारा। तो चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? तो ये जो है यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो जारी किया गया है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया जो कि 2021 में जारी हुआ है? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो चलिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, सभी प्रश्न आप जरूर वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों 42 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता दोस्तों। ये जो है असम सरकार ने अहम फैसला लेते हुए जो है किस एथलीट को जो है डीएसपी नियुक्त किया है? इसका आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सही, हिमा दास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न, फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई? तो ये जो है कह सकते हैं कि जो है फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई है? तो इसकी आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इटली। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो 44 में प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हरिद्वार में। यानी कुंभ मेले का आयोजन जो है हरिद्वार में किया जाना है। 45 में प्रश्न आप देख सकते हैं, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? ये जो है भारत और रूस मिल करके जो है किस देश में परमाणु ऊर्जा जो है कह सकते हैं परियोजना जो है रूपपुर जो है एक संचालित एक पहल है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बांग्लादेश।
जहाँ की राजधानी है ढाका। तो 46 में प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। ये जो है अप्रैल माह में मनाए गए त्यौहार हैं, उसमें कौन जो है सुमेलित हैं, यही आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें दोस्तों तो ये जो है जुड़ शीतल बिहार, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी की बात करें विशु केरल में मनाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है सिग्मो, ये गोवा में मनाया जाता है, ये भी सही है। अगर आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इनमें से सभी के सभी जो है सही है। 47 नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों, कुछ इस प्रकार है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये जो है जेंडर कार्यक्रम जो है, जेंडर संवाद कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसी के द्वारा जो है जेंडर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 48 में प्रश्न आप देख सकते हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है। ये जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है, यही आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, राजस्थान, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। 49 में प्रश्न आप देख सकते हो दोस्तों, किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है। तो किस अनाज पर जो है एमएसपी के लिए किया गया है। इसके आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चावल अनाज के लिए। लास्ट क्वेश्चन इसका दोस्तों 15वां प्रश्न है और जो है अंतिम प्रश्न है, बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है, यानी जो है खोलने की घोषणा है। ये जो है बजट में जो है इसकी घोषणा हो चुकी है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, लेह में। तो दोस्तों इस सीट के 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।